हे तो करना क्या है आज? आज हमारे पास 4 मिशन है और टाइम है 1 आवर। Please select a mission. तो सबसे पहले एक्सट्रीम ट्रेटर कैरावन वाला करते हैं और इसके बाद कहीं और जाएंगे, लेकिन इससे पहले आज के स्पॉन्सर्स हैं राशिद भाई से कोई भी सॉफ्टवेयर का काम हो आप करवा सकते हैं, बहुत अच्छे डेवलपर हैं और बहुत सपोर्ट कर रहे हैं इस चैनल को। थैंक यू राशिद भाई। तो हम अपना लिंक शेयर कर देते हैं सबके लिए ताकि वो ज्वाइन कर लें। अच्छा, तो मैंने एक पूल रन किया था, उसमें पूछा था कि नेक्स्ट कौन सी गेम खेली जाए। मुतजाद आरा आई हैं बेसिकली। कुछ कहते हैं कि गॉड ऑफ वॉर खेली जाए, कुछ कहते हैं कि GTA 5 खेली जाए और कुछ का तो ख्याल है कि होरिजन ज़ीरो डॉन खेली जाए। तो लेट्स सी कौन सी मैं गेम खेलता हूँ। ऑल ऑफ देम आर गुड। आई ट्राइड बाय द वे गॉड ऑफ वॉर ऑन 4K HDR and it looks amazing. Maybe someday I will play with you guys. Are you all there? Okay, back to our game. We shared our link to everybody. We are going to accept this mission. Mission accepted. Landing zone not selected. Danger low. What? Okay. Heading to Landing की Central danger Africa. low है। वैसे तो मिशन तो एक्सट्रीम डिफिकल्टी वाला है, राइट? तो इसको अच्छा, बॉडी के पास जो इक्विपमेंट है ये सबसे अच्छी गन है इसकी, और ये भी सप्रेसर के साथ है। इसको यही देते हैं, राइट? या गुड। हमें कोई चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं, एक्सेप्ट वी कैन डू समथिंग विद सेकेंडरी के साथ। Maybe let's look for that. Do we have anything like stun gun? Yeah, we have one stun gun. Okay, let's take this one. Let's try that in our missions. Okay, we're good to go. सुबह 6 बजे हम जा रहे हैं। आज मैं 4K 60 फ्रेम्स पर सेकंड में कर रहा हूँ स्ट्रीम। Let me check. Everything is pretty much going awesome. Yeah, don't load at all. Okay, awesome. Okay, episode 17, Extreme Traitors Caravan. Extreme. ये स्किन बड़ी ज़बरदस्त है, मुझे तो बड़ी पसंद है ये। Maybe we will change this skin later on. We'll try ninja skin. But the intel team has spotted the unit that's been tasked with escorting it. They're stationed at the guard post to the north of Nova Braga Airport on the Savannah. Nova Braga Rendezvous with our target will be at any time now. Start by heading to that guard post. Then follow the escort unit. It should lead you right to the target truck. Boss, extract them from the mission area. You can check the target details on your iDroid. अच्छा, एक्सट्रैक्ट करने हैं ट्रक्स, और पहले तो हमने पीछा करना है वो जो बंदे होंगे उनका, और जैसे हम पीछा करेंगे वो हमें ट्रक के पास ले जाएंगे, और ट्रक का जो कार्गो है वो बेसिकली हमने चुराना है। तो लेट्स गो। क्वाइट इज़ ऑलरेडी ऑन द मूव। यहाँ से चलते हुए हम जाएंगे। सुबह का वक्त है। हाँ, अच्छी हवा चल रही है, ज़बरदस्त।
और सुबह सुबह हम कार्रवाई डालने यहाँ पे आ चुके हैं। अच्छा यहाँ पे एक दफ़ा Analysis complete. स्कैन कर लिया जाए और उसके बाद जाएंगे, राइट? Analysis complete. Analysis complete. अच्छा और कौन है ये खड़ा? Analysis complete. और तो कोई नहीं है। यूजुअली थोड़े से बंदे जो है पेट्रोल पे भी भेजे होते हैं। तो हमने यहाँ पे जाना है। सो लेट्स गो मैन। अच्छा झुकते हुए जाएंगे। वैसे तो ये जो हमारी स्किन है ये बड़ी ज़बरदस्त है। ये दूर से नज़र नहीं आता, लेकिन अफ्रीका के जितने भी जो लोग हैं उनको समझ लग जाती है कि यार ये चल क्या रहा है बेसिकली। चेक पॉइंट You रीच। have arrived at your enemy presence detected. The map You've reached has the guard been post. updated. Where's the escort unit? जैसे एस्कॉर्ट यूनिट्स जो है ना वो दिखाई देगा और उनके पीछे पीछे जाना है। वो ट्रक की तरफ हमें ले जाएंगे। और एस्कॉर्ट यूनिट है कौन सा भी इसके? ये इस बंदे को मैंने देखा नहीं अभी तक। ये इधर था। Analysis complete. वाह। अच्छा एक दफ़ा मिशन की डिस्क्रिप्शन पढ़ लो। आइडेंटिफाई एस्कॉर्ट यूनिट, आर्मी व्हीकल, आइडेंटिफाई ट्रांसपोर्ट ट्रक, एक्सट्रैक्ट ट्रांसपोर्ट। ओके यहाँ पे तो मुझे यही बंदे नज़र आ रहे हैं। एस्कॉर्ट के लिए किधर हैं बंदे? वो तो Clouds approaching. इनमें से किसी एक को ट्रैंकुलाइज करके ही पता लगेगा, राइट? Let's try the man over there. क्योंकि यहाँ पे तो कोई भी देख सकता है, राइट? मैंने पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि बंदा है कौन सा, बंदे हैं कौन से, और उसके बाद हम जाएंगे। चलो उनको तो अपनी खेल। अच्छा ये तो लग नहीं रहा कि ये कोई बंदा भी है। इसको कहता हूँ डन हो गया। वाह 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 ज़बरदस्त। कोई उनको पता लग गया। शिट। Guard post captured. अच्छा अब जो है इनसे The ज़रा escort unit isn't there. We must be too late. Is there anything there that might lead us to the target? Look everywhere in the guard post. पहले तो इससे, अरे उसने फिर से उसको भड़का दिया। ओके we wanted to investigate them. Okay. I need to ask her to cease fire basically. हाँ बल्कि यहाँ To से extract him. अंदर से जो है हमें कोई फाइल मिल सकती है। तो फाइल देखते हैं सबसे पहले कि यहाँ पे चक्कर क्या चल रहा है। फाइल पड़ी हुई है। Intel file. यस फाइल मिल गई। अब कुछ ना कुछ वेयर अबाउट उनका पता लग जाएगा कि चक्कर क्या चल रहा है इधर। यस ओके चलो मिलर जो है वो बता देगा कि Perfect, boss. ये किधर है। The escort plan for the transport truck. I'm putting the escort unit's predicted route on your iDroid. Get after them. They should rendezvous with the target soon. अच्छा मेरे राउट का पता लग गया। अब वहाँ पे जाएंगे। Subject on board. Leave the rest to us. दरमियान में कहीं पे जाते हैं। हाँ यहाँ पे जो कि हमारे करीब भी है तो वो है यहाँ पे। तो लेट्स गो मैन। अच्छा मैं ना दूसरी गन ले रहा। अच्छा यार ये स्टन वाली गन तो बड़ी ज़बरदस्त निकली है। Did you see that? Extraction arrived. एक तो रीलोडिंग ऑफ की हुई है जिसकी वजह से एकदम ही गोलियां जाती हैं और बड़ी जल्दी जो है बंदा स्टन हो जाता है। एंड आई एम लाइकिंग दिस गन वन। इट इज़ आल्सो लाइक 5 स्टार। सही है, सही। दौड़ लगाओ। थोड़ी देर ही रह गई है। इसकी स्प्रिंट बड़ी बन गई हुई है। दौड़ लगा Enemy presence detected. The map has been updated. लो जी मैं तो ओए ये बंदे पता लग गया। ये इधर है। Analysis That complete. soldier.
He isn't with the CFA. Analysis What complete. could be so important that it would require 2 major PFs to guard it? Analysis complete. Analysis complete. ये गार्ड क्या कर रहे हैं by the way? What you guys are guarding man? और हर एक ने हनीबी वेपन का नाम है जो इन्होंने पीछे बांधा हुआ है। 2 बंदों के पास है, तो वो मुझे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो क्या मैंने आइडेंटिफाई कर लिया है? Pinpoint the escort unit estimate route for an intel from an intel। अच्छा ओके। अच्छा ये राउट है और ये बेसिकली क्वाइट किधर है? यहाँ पे तो हम काफ़ी सारी चीज़ें खेल सकते हैं। सो लेट्स ट्राई वन ऑफ देम। आजो ये भी गया, एक रह गया, वो उसका मुंह ही उस तरफ है। कोनी पे मारता हूँ जो स्किन थोड़ी सी ना एक्सपोज है, तो फिर जल्दी। हाँ ये भी गया। अच्छा तो यही राउट है उनका और इसी के ऊपर ये लोग खड़े थे, तो हमने सबको ट्रेन कर दिया। अब क्या करेंगे? अब बेसिकली हम करेंगे भाईजान, इनको कर लेते हैं एक्सट्रैक्ट, ठीक है। जैसे ही इधर से ही गुजरेंगे ना वो लोग, तो पकड़ लेंगे उनको। एंड आई होप वी आर नॉट टू लेट, राइट? हाँ क्योंकि लोग ये इधर थे, तो इसका मतलब है कि नॉट टू लेट। अच्छा इस राउट में हम आगे भी जा सकते हैं। अच्छा ये तो है ना प्रोटेक्टेड राउट, तो हम थोड़ा ये गजीबा कैंप है, तो इससे पहले जाके एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। वो है अभी इस तरफ। अच्छा ये हमने पता लगा कि यहाँ पे एक पार्टी खड़ी थी जो कि प्रोटेक्ट करेगी गुड्स को जो यहाँ से जाएंगे, लेकिन एक दफ़ा आगे से होके आ जाते हैं, पता लग जाएगा कि इधर के वो ट्रक चला गया हुआ कि हम यहाँ पे वेस्ट ना करें अपना टाइम, राइट? और इसके मुताबिक ये एक्सट्रीम डिफ़िकल्ट है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि स्कल के साथ दोबारा पंगा पड़ने वाला। अगर स्कल के साथ दोबारा पंगा पड़ने वाला तो हमें वेपन भी इसी तरह के चाहिए। Analysis complete. Analysis complete. Analysis complete. यहाँ पे तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा अपेरेंटली तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। ट्रक आई थिंक पीछे ही है। यहाँ पे इस पहाड़ी के ऊपर चढ़ के तो देखते हैं, उधर से दूर से ही नज़र आ जाएगा अगर कोई ट्रक जा रहा हुआ तो। नहीं तो अगर लेट हो गया तो वो फिर वो एंड पे जाना पड़ेगा, देख रहे ये तो नोवा ब्राग है ना एयरपोर्ट। यस देख रहे हो, इधर ये कंट्रोल सेंटर है इनका। यहाँ से ट्रक जाने आया गया, ठीक है। यहाँ पे वो इसकी हिफाजत करने के लिए खड़े थे, ये देखो अभी भी वेपन पड़े हैं, और यहाँ से होते हुए वो आगे जाएंगे। और इसका मतलब है कि हमें नोवा ब्रागा एयरपोर्ट जाना चाहिए सबसे पहले, राइट? अच्छा बजाय कि हम जाएं, मैं क्वाइट को भेजता हूँ कि स्काउटिंग करके आए, देखे ज़रा उधर चल क्या रहा। लेट्स सी, she will go, she will scout and she will identify if there is somebody there or not. And in the meanwhile we are here to just see what's going on, man. Lovely weather, everything is looking good. सुबह का वक्त है।
Buddy has infiltrated our the map has been updated. मुझे आवाज़ आई उसकी ट्रक स्टार्ट होने की। Did you hear that? लगता है अब ट्रक इस तरफ से आएगा कहीं से, तो यहाँ से आएगा तो यहाँ। अच्छा ये लोग इधर खड़े थे ना, तो इसी राउट से गुजरेगा। इस एरिया से आना है। अच्छा एक दफ़ा मैप चेक कर लो। CFA सोल्जर्स हैं सारे। अच्छा एक दफ़ा मैं स्काउटिंग इसको यहाँ पे भी करवा लेता हूँ। I will know what is going on there। और इतनी देर में मैं ये खुद से चेक करके आता हूँ। इस पहाड़ के ऊपर जाऊँगा और वहाँ से चेक करूँगा कि चल क्या रहा है बस यहाँ पे। ओके ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा मैंने क्वाइट को उधर भेज दिया ताकि वो उधर स्काउट करे जाके, और वहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी। Enemy presence detected. The map has been updated. अरे अरे ये Buddy has infiltrated and the map has been updated. बडी वापस आ जा, वापस आ जा, वापस आ जा। हमें मिल गई हैं वो चीज़ें। There they are. The escort unit's armored vehicles. Is the target with it? Complete. That truck is the target. Extract it out of the mission area. You can also drive it out of the hot zone yourself. I hope to extract this guy first. चल बेटा। The enemy's on combat alert. Now that they know we're chasing them, the target will make an end run to its destination. Hurry up and secure that truck. ठीक है ओए भाई। हमारी स्पीड ही बहुत है बॉस। अगर ये रुक गए ना ये क्या होगा? ओह स्कल्स आ गए, स्कल्स स्कल्स स्कल्स। Skulls, they're gonna die. We have everything for you, man. We were ready for you guys. Ui. Scout, if these bastards are pulling guard duty, that proves the cargo is headed to Cipher. पहले नंबर पे तो इसको लेके जाए। उठ जाओ कुछ नहीं हुआ। शिट, इसको आग कैसे लगी यार? Us? What were you thinking?
Target destroyed. Mission failed. अच्छा, फिर इससे पहले कि ये हमें पकड़े, हम क्या करते हैं, हम बेसिकली एक गन अच्छी सी मंगवाते हैं। Extract the PF transport truck. Throw a wrench into Cipher's plans. You can check the target's location on your iDroid. हमें Please वेपन specify चाहिए project. बेहतरीन किस्म का, ये वाला, इसके आगे लगा हो साइलेंसर। वो कहाँ पे है जो हमने तैयार किया था बेसिकली, राइट? आई डोंट नो इफ दिस इज कोई भी मिल जाए, ये मिल जाए। Please supplies requested. थोड़ी देर में सप्लाई आ जाएगी, फिर दौड़ लगा देंगे। तो कहता हूँ कि यहाँ पे चली जाए और अटैक करते हैं, Supply drop complete. क्योंकि जो हमारे पास एक्चुअल गन है उससे तो कुछ नहीं होगा बॉस। कमान कमान। ये चीज लो जी, वी आर गुड नाउ। चल भाई बेटा, दौड़ लगा दे। अब जो भी आएगा वो तो जान से जाएगा। अब हमारे पास राइफल है, मशीन गन, यानी हैवी मशीन गन, और हमने अब ट्रक को बचाना है। एक एक ही पड़ी है इनको। अच्छा, यहाँ पे रुके हुए हैं। अच्छा, इस ट्रक को आराम से मैं जाऊंगा और आई होप कि ये मुझे पकड़ेगा नहीं, क्योंकि जैसे इनको पता लगा वो कम्बैट पोजीशन में आ जाएंगे और उसके बाद वो दौड़ लगा देंगे। Enemy presence detected. The map has been updated. अच्छा, Enemy presence detected. The map has been ये सबसे updated. ज़बरदस्त भी आई थिंक यही टैंक है। इसको पिछली दफ़ा मैंने हनी बी से बहुत ज़्यादा मिज़ल्स मारे थे, लेकिन इस ट्रक को कुछ भी नहीं था हुआ, ये फिर भी चला गया था ऐसे। आई होप ये मुझे नहीं पकड़ेगा और हम बिल्कुल ज़मीन के साथ साथ जा रहे हैं, तेज़ी के साथ। अच्छा, इसके पास पहुंचते ही मैंने क्वाइट को कह देना कि हमला कर दें इनके ऊपर। ओह शिट 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 शिट। स्कल्स आ गए दोबारा से। अब तो नहीं बचते बेटा, मैं गन ले हूँ आपके लिए, which is the best one. Don't worry. The gun for you. If these bastards are pulling guard duty, that proves the cargo is headed to Cipher. You've completed your objective. Now get out of the hot zone. No man, I'm gonna kill them first and then I'm gonna...
तेरी है तो इतनी जल्दी भी नहीं. मुश्किल था. अरे तुम किधर जा रहे हो? स्कल के साथ पंगा लेना विदाउट प्रॉपर प्लानिंग बहुत मुश्किल काम है बॉस. एंड वी हैव डन आवर मिशन फॉर टुडे. Subject on board. Leave the rest to us. ठीक है. Please select a left support helicopter Roger. requested. स्पोर्ट हेलीकॉप्टर यहाँ से आएगा. अच्छा हमने स्कल को गाजर मूली की तरह काट के फेंक दिया. अच्छा वो डिफरेंट किस्म के थे. एक जो था वो शॉटगन यूज़ कर रहा था, एक के पास तलवार थी या बिग नाइफ था, और दूसरे जो तो वैसे ही पत्थर फेंक रहे थे. डिफरेंट काइंड्स. मैंने कहा शायद स्कल का कोई बंदा आ गया. नहीं लगा था ना ऐसा. We are waiting, we are waiting. आ जाओ आ जाओ आ जाओ. This is B Quad. Arriving shortly at LZ. This is B Quad. On station at LZ. I'm there as well, man. Okay, we are good, we are good. Gaining altitude. जीत की खुशी में फायरिंग. जबरदस्त जबरदस्त. वो अभी भी एक ट्रैंक हुआ पड़ा है, उसको ट्रैंकुलाइजर गन से मार के क्वाइट ने बेहोश कर दिया. एक्सट्रैक्ट नहीं किया उसको. Departing. मिशन अच्छा था, जबरदस्त, मजा आया. अच्छा पता लगे कि उसके अंदर है क्या था. मुझे लग रहा है कि ये वही मिशन था लेकिन थोड़ी डिफिकल्टी इंक्रीज करते हैं. Extraction arrived at Mother Base. अरे बस भी करो कितनी Mission complete. Great work. यस ऑसम. क्योंकि हमने सबको मार दिया इसलिए इसमें. Boss, we searched the truck you recovered. There were two primary types of cargo. First, drums of malachite, a copper ore. That took up most of the truck bed. But malachite isn't valuable enough to warrant an escort. The real cargo was likely the second item, a shielding container. The contents, yellow cake. That's right, the raw material for a nuclear weapon. That might point to the weapon to surpass Metal Gear Emmerich told us about. But who can say? Thing is, there isn't a lot of it. Not enough to make a nuclear warhead. Give us some time. We'll look into it. Try to figure out why they had this under such close guard. कोई हमने एसपी पकड़ा के नहीं. ट्रिपल ए लोग आ रहे हैं अब तो. Gonna skip it. Okay. Over to the next mission. अच्छा next mission जो है वो बड़ा ज़्यादा important है क्योंकि they have mentioned it with like golden arrow. We can accept all, but we have a lot of them. Okay. Okay, we're gonna skip it. एक दफ़ा deployment Please देख लो. select a mission. कौन सी deployment हम कर सकते हैं? Storage, transportation, ambush squad, sniper rifles. Yeah, do that. Unit dispatched. ये टीम को भेजा मैंने. और let's Please go select a for this mission. many extraordinary.
लो जी, Mission accepted. Heading to Afghanistan. अफगानिस्तान पे जा रहे हैं। Commence mission. Okay, let's go. 1 minute. Okay. Deploying. We are good. We are good. सिर्फ देखना है कि वो जो इंटेलिजेंस ऑफिसर था उसने जो हमें पिक्चर भेजी है वो कहाँ पे उसने ली है, ताकि हम पिन पॉइंट कर सकें कि वो इंफॉर्मेशन क्या भेजना चाह रहा था, और उधर से ही काम शुरू करेंगे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी एपिसोड 38। We have like 12 more missions to go and then we're gonna just finish the game. मज़ा आया अभी तक तो। आज सर पे ट्रेनर लगा के खेलने का मज़ा ही कुछ और है। It contains vital information on Skullface's plan. For now, our only clue is the garbled photograph the informant tried to send us before the end. We're working on analyzing the data, but there's no time to wait. A KGB Spetsnaz squad is after the target as well. Boss, go to Spookmate Keep and use the VI to lead you to where the film canister is hidden. It is paramount you retrieve the target before the enemy does. Okay. The map has been updated. अच्छा, टारगेट की जो है वो हमने करना चाहिए, तो मैं इसको भेजता हूँ सबसे पहले। जाने का रास्ता कौन सा है? जाने का रास्ता बेसिकली पीछे से भी जाया जा सकता है, राइट? या अच्छा, ये ऊपर से होके जा रही है। सो लेट्स गो फ्रॉम दिस वे। अच्छा, ये मज़े का मिशन है। अच्छा, उधर जाके मैं खोलता हूँ इस मिशन की डिस्क्रिप्शन में, देखते हैं हमने करना क्या है इस दफ़ा। मोस्ट प्रोबेबली जो इंटेलिजेंस का जो ऑफिसर था, जो ये इंफॉर्मेशन लेके आ रहा था, वो बेसिकली जा चुका है इस दुनिया से, और जाते हुए उसने हमें ये वाइटल इंफॉर्मेशन भेज दी। और साइफर के लोग भी इस इंफॉर्मेशन के पीछे हैं कि ये ऑब्जेक्ट है क्या बेसिकली। तो अब हम वहीं पे जा रहे हैं। अच्छा, ये है कीप। उन्हें देखना है कि उसने पिक्चर ली किधर से है या कहाँ से ली, राइट? एंगल शेंगल देखना है। एक दफ़ा यहाँ पे फिर जाते हैं और Enemy presence detected. डिस्क्रिप्शन The देखते map हैं। has been updated. अच्छा, डिस्क्रिप्शन में पिक्चर Enemy presence detected. तो The map इतनी वो has नहीं been है। updated. How we can just see the picture but secure the filmed canister. Wait. Begin cover fire. Enemy presence detected. The map has been updated. उन पे कोई असर नहीं है, इसका मतलब है कि हैवी जो You have arrived at your destination. ये जो उन्होंने मुश्किल बना दिया यार मिशन तो, राइट? Enemy presence detected. The map has been updated. अच्छा, अब कनेस्टर देखना है, कनेस्टर है किधर? अच्छा, इसने कुछ पॉइंट आउट किया कि यहाँ पे कहीं पे हो सकता है। किधर है?
वो एक ऊपर है। अच्छा, आप कैनिस्टर कैसे ढूंढे बॉस? हमारा सोनार भी कुछ दिखा नहीं रहा कि किधर You है। gonna extract him? ये कुछ Subject on board. Leave the rest to us. Boss, we fully decrypted the VI data. Now the target's hiding place should be clear as day. Check your iDroid. थैंक यू मैन। अच्छा, कैनिस्टर पड़ा है आउटर से, जहाँ से नज़र आ रहा हो बाहर वाला, तो वो तो नीचे ही लगता है। ऐसा है कि पर इसको मेहराब देखनी है। अच्छा, ये तो नहीं लग रहा फिर से। हाँ, ये कुछ लग रहा है। बाहर वाली साइड पे है, जहाँ से ये तो नहीं है, ये रहा। You've completed your objective. Now get out of the hot zone. Mission info has been updated. लो जी, we have achieved our target and we are good to go. Please select a landing zone. अरे कहीं पे भी करा दो Support यार। helicopter requested. बंदे बड़े मारे यार यहाँ पे। हैवीज आए, बस हैवीज। यानी अब तो लड़ाई ही होनी है, तो कोई गन जरा जबरदस्ती कोई गन तो हमारे पास ठीक है, लेकिन Check another base. ये बस नहत्ते लोगों को मारने के लिए ठीक है, लेकिन जो हैवीज हैं उनके लिए कोई ज़बरदस्त गन चाहिए। मैं ऐसा कर सकता हूँ कि इसकी जगह एक स्टन गन ले लूँ और दूसरे की जगह मैं वो राइफल ले लूँ जो दूर तक मार करती है। व्हाट यू से? लेट्स डू दैट इन द नेक्स्ट मिशन, क्योंकि अब हैवीज आ रहे हैं यार, हैवीज। We are already over, man. Keep your eyes open. The map has been हमने काम खत्म कर लिया। Now we are going, man. चल भाई। पीछे आओगे तो भाई मैं आऊँगा ना अंदर। चलो जी, मिशन कंप्लीट। अच्छा, इसके बाद हम क्या करने वाले हैं? इसके बाद हम अपनी गन थोड़ा देखेंगे। गोलियां पकड़ाई है तेरी हुए। exfiltrated. Alright, you're out of the hot zone. No enemy forces in pursuit. Mission complete. गोलियां खड़का रहे थे। Caution. मैंने ऊपर से मारे। अच्छा, जब आप नीचे हो और आपके एनिमी ऊपर हो तो उनको एडवांटेज होता है, वो आसानी से गोली जो मार सकते हैं, क्योंकि उसका गोली का कर्व नीचे की तरफ आता है। ऊपर जाने के लिए थोड़ा सा आपको ज़्यादा ऊपर मारना पड़ता है, क्योंकि वो कुछ से शकल की वजह से, ग्रेविटी की वजह से वो थोड़ी सी नीचे जाती है गोली दूर पे जब आप फेंकते हैं। It's all related to the sniping.
A plus. ठीक है बॉस, ठीक है सही हो गया। Okay, space. We can play one more mission and then we're gonna. Mission Boss, list I've updated. updated the mission list. We received a new job offer. The details are on your iDroid. Please select a mission. We'll do it. But before we do anything, we need something customized. Let's do that. Weapon हमें चाहिए, हाँ इसमें stun gun हमें चाहिए। ये चल जाएगी। Let's see अगर कोई और है इसके, नहीं एक ही है। They have just one stun gun. Okay, we'll take it. का तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट? थोड़ा सा फर्क है ग्रुपिंग में बस। ओके, I'll take that. No, not done yet. Optical. Rifle scope. We'll do it. I'll take that. We can do nothing. Laser sight. कोई भी लग जाए, I'll take that. दूसरी ऑप्टिक्स नहीं करने दे रहे, इसका मजल भी चेंज नहीं करने दे रहे। Then let's change the color. Then yeah, I like this one. Okay, we are done. Let's go with this one. Demon. This is the best one I think they got, right? ये 6 पे है। ये 7 में impact force, effective grouping थोड़ी कम हो जाएगी। ये 5 पे है। Let's take that. And we'll change it with that one. Firing speed, now we need more firing speed if possible. Nothing better. Whatever. Muzzle will make a difference or not? Nothing to be. Yeah. Pressure. Very good. Okay. Outside, we need the best one that we can have. PX short scope, PX, 4X. Let's take the Soviet one. Flashlight, our laser sight, our is there. Take it. Suppressor इसको लगा दिया है और ये होगी हमारी मेन गन। ये चीज। Oh, we are good. Let's go to the main mission. Let's see if you come back first. Please select a mission. Please select a mission. ये वाला पहले करते हैं, उसके बाद ये 2 cloaked in silence. ये दोबारा इसका आ गया है। We'll do it later. Let's do Mission that accepted. first. Heading to Central Africa. अच्छा, यहाँ पे अभी हमने इक्विपमेंट अपना चेंज करना है। प्राइमरी वेपन ये वाला हम चेंज करेंगे। We have that one and this one will go with
both are same. Really? Okay. Deploying. ठीक है बॉस, इस दफ़ा ज़रा गन्स की पोजीशन चेंज की है। Right. Proxy war without end. अच्छा, प्रॉक्सी वार पहली दफ़ा आया है मिशन, राइट? अब देखते हैं कि हाँ होने क्या The वाला। CFA are assembling an armored column to the north of Nova Braga Airport. ओहो, Your job is to wipe them out. Listen to the tape for the contract details. Just be aware that the column's commander served with 5 Commando and later made a name for himself in South Africa's 32 Battalion. He's a hardened veteran, so don't take him lightly. Boss, I have a report from the intel team. The targets are now on the move. I've sent their predicted route to your iDroid. Check your map. ये तो बड़ा करीब है यार सिस्टम। हाँ, तो ये हेलीकॉप्टर पे हम बैठे बैठे इनको आर्म्ड कॉलम, लेट्स सी कि हम इस गन से इनका मुकाबला कर सकते हैं कि नहीं। उसके पास भी अच्छी गन होनी चाहिए थी, लेकिन चलो है कोई नहीं। यहाँ से हम एक दफ़ा देख लें कि ये टैंक्स हैं कि कोई और चीज़ है। अगर टैंक्स हुए तो उनको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। अच्छा, ओके, गॉट इट। ये रुक जाएगा, जैसे ही रुकेगा इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा। चलो बेटा, Boss, we have new targets. Check your iDroid for the details. अरे वो रुक भी नहीं रहा यार। ओके, Guard post captured. Enemy cruiser detected. Updated. दौड़ लगा दे, दौड़ लगा दे। अरे ब्रेक पे लगा पाऊँ? हम खड़काई आ रहे हैं। चलो बेटा, Enemy cruiser detected. The map He's coming too. Roger that. अच्छा ये तरीका ठीक है। अगर वो ब्रेक लगा दे ना तो आधा काम तो उधर ही पार हो जाता है।
Enemy presence detected. The map has अच्छा ये भी गया और ये भी करीबी आने वाले हैं. अच्छा यार क्यों तुम अपनी जिंदगियों को जीना नहीं चाहते हैं? कौन है कौन है कौन है? जल्दी जाओ, ये रुका हुआ है रुका हुआ है रुका हुआ है. been updated. ये सही हैवी ड्यूटी है भाई. बस Just one target left. अरे मरा हुआ सोल्जर नहीं था डाला. You gotta extract him. अच्छा तो एक टारगेट है किधर बॉस? नज़र तो नहीं आ रहा. लेट्स चेक अवर प्रोवाइड हियर. यहाँ पे जाना पड़ेगा. अच्छा ये रहा टारगेट. Marker placed. लेट्स गो टू दैट टारगेट नाउ. ज़्यादा दूर नहीं है, हमारी स्पीड बड़ी ज़्यादा है जाने की, तो ज़्यादा देर नहीं लगेगी वहाँ तक पहुँचते हुए. मुझे लगता है ओए ये तो हेलीकॉप्टर है. Extraction arrived at another base. ये तो हेलीकॉप्टर है. बट नो वरीज, हेलीकॉप्टर हो या जो भी हो. That's an enemy gunship. Don't try to take down a gunship from the front. You won't win in a head-to-head shootout. Try to get behind it and take it down with missiles. ये मेरी गन से भी बेटा जाएगा, डोंट वरी. ये बस मेरे करीब थोड़ा सा हो जाए तो ये जाएगा. इतनी पेनिट्रेशन पावर है ना मेरी ये गोलियों की, जैसे 2-4 और भी हों तो वो भी जाएंगे. और वाकई बड़ा बेहतरीन कोबरा टाइप हेलीकॉप्टर था. That's it. You've made it out of the hot zone. Traded No sign of the enemy. Mission complete, boss. मिशन कंप्लीट. Mission complete, boss. यस, क्योंकि सबको हमने खत्म कर दिया. That's really great. अभी हमें बताओ कि चल क्या रहा. नेक्स्ट स्टोरी के लिए खेलने गेम. लव स्टोरी गेम्स. Boss, as we suspected, the mastermind behind the kid's escape was Eli. It's hard to believe, but apparently he'd been plotting an armed uprising against us. He could be hiding something else too. Ocelot's gonna press him for answers. Get back here as quick as you can. Yes, man, we need to know what is going on in our own base. And this Eli, I'm warning you guys that this Eli is a difficult child. He has some powers, man. Where is he? I told you, your father's not here. They're back. Yes, they're back. But don't get any bright ideas. Your quarters are under full surveillance. Your weapons privileges have been suspended. No more uprisings for you. Did you really think it would be that easy, Commander? हंस रहा है कि क्या कर रहा है? You'll get your boys back. They'll even see the boss too. But first, I need to know what you sent them to do. They wanted to leave. To their homelands. झूठ बोल रहा. They wanted to go home. That's all. So they were just homesick then. Not quite. Military warlords, PFs, the armies that murdered their families. Cousins, brothers, parents. They all had someone they wanted to kill. I told them, last chance to face the world with no regrets. Last chance. You better be ready for your drag back here. Ready to face the world as enemies.
साले एंथ्रेपस को कंट्रोल कर रहा है। अब स्टोरी थोड़ी समझ आएगी। देखा? और हमारा ऑसिलट किधर गया? बच गया कि नहीं? इंटेलिजेंस। I'm not like you! Goodbye, father. I don't need you anymore. अरे बेटा है हमारा। साले एंथ्रेपस उड़ भी सकता है। वाह। Was Ralph really an accident? Or did Eli just rig it to stir up the boys? Either way, he had to have been planning for this all along. Bidding farewell to the world. इंटरेस्टिंग हो गया स्टोरी बहुत ज़्यादा। अब जो वो मास्क पहने थी ना, तो अगर आप देखें स्टार्ट में तो वो बेसिकली बॉस की जो वाइफ होती है ना, उसके पेट में वो बम रख के ना, साइफर स्कल वाला उसने बेचता है। तो वो इनको पता नहीं लगता कि क्या चक्कर क्या है। एट द एंड उसको होश आया था, वो खुद ही या ये जो है उसको फेंक देते हैं बाहर हेलीकॉप्टर से। तो उसके पास कुछ पावर्स होती हैं, वो बम तो फट जाता है लेकिन वो जो है वो इस तरह से बन जाती है। अब इसका एक बच्चा भी है जो कि इस वीडियो से पहले नहीं पता था बॉस को कि इसका अपना बेटा भी है। Boss, we're looking for the kids in Sahalanthropus, but there's still no sign of them. We don't know if the chopper pilot is alive either. What have we gone and put in the hands of those kids? We don't know how bad this is until we find them. Also, regarding our concerns about Eli, I finished looking into whether or not he's a product of that project. I have an answer. I put it on tape. Give it a listen. तो टेप थोड़ी सुनते हैं जहाज के ऊपर जाके। I've updated the mission list. We've received some new job offers. The details are on your iDroid. अच्छा, उसका आंसर भी उसको मिल गया कि ये चक्कर क्या है, ये बंदा आया किधर से। तो इसको लगता है कि ये लैब में कोई बनाया गया है, तो स्पर्म और एग्स मिला के इस बॉस के और इसकी बीवी के, तो लैब में इसको बनाया गया और इसको जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया। इधर बाबा जी होते थे, बाबा जी किधर गया? शायद वो ऊपर बैठते हैं। नहीं, ये कहीं और है, राइट? ये तो ये वो बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी मेटल गियर 5 द फैंटम पेन। अच्छा, अपनी बेस पे गोलियां चलाने की इजाज़त नहीं है, तो वो इनेबल नहीं था। सो इट्स ओके। अच्छा, टेप सुनते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट मिशन करेंगे वो हम इंशाल्लाह करेंगे नेक्स्ट स्ट्रीम में। अभी टेप सुन लेते हैं। Eli hijacking Sahalanthropus. We know how he got it moving. It was Emmerich. He used the kids in the staff living quarters to carry out his repairs. We got the details on tape. You're gonna want to hear this. But where is it? Informants report. Which one, man? Oscillators. ये वाली, I think. Okay. After effects of Snake, what happened in the Caribbean 9 years ago? Okay. You were hospitalized in Dekelia, a British sovereign base area on Cyprus. It's part of British overseas territory that falls outside of Cypriot jurisdiction. You got moved from Cuba's Little America right into Cyprus's Little Britain. Why Dekelia? The UK and the US remain close allies. The last place Cipher would think to look for you is inside their own system. That's what kept you safe in British military hospital for 9 years. The safest place from a whale is inside its own belly. You were a regular Geppetto.
Well, it wasn't Pinocchio who led me out to safety. So who was that guy? Cipher went so far as to attack British territory, burning their own ally. That's how badly they wanted you dead. I अच्छा was in a British military hospital. अच्छा हुआ क्या बेसिकली कि ब्रिटिश के अपने ही हॉस्पिटल में उसको रखा ताकि उनको साइफर को पता ना लगे कि बॉस किधर है, और क्योंकि उन्होंने अपने ही सिस्टम में नहीं देखा तो उनको पता भी नहीं लगा कि बॉस किधर है, इसलिए 9 इयर्स जो है वो कोमा में रहा, उसके बाद वो ज़िंदा हुआ था। पता है स्टार्ट जो फर्स्ट स्ट्रीम थी उसमें हमने दिखाया सारा कुछ, उसमें क्वाइट भी आई थी, क्वाइट का सारा जिस्म जल गया था, वो हमें मारने आई थी, लेकिन उसके बाद दोबारा ज़िंदा हो गई और अब जो है वो डिफरेंट लैंग्वेज बोलती है लेकिन इंग्लिश नहीं बोलती, क्योंकि उसके अंदर भी एक वायरस है जो इंग्लिश बोलने से ट्रिगर होगा। अच्छा वो भी अभी पार्ट रहता है। ईला का पार्ट ये था कि इसको तो हम ले आए लेकिन ये सस्पिशियस था, ये सहेलेंथ्रोपस को कंट्रोल कर सकता था और मुझे लगता था कि कोई ना कोई इसमें पावर है, तो वो बाद में पता लगा कि ये तो इसका बेटा है। अब बेटा कैसे है वो इन ऑडियो रिकॉर्डिंग से पता लगेगा होपफुली। आई थिंक दीज आर द करेक्ट ऑडियो रिकॉर्डिंग, सो लेट्स हियर देम आउट। Told me about what happened in the Caribbean 9 years ago. You do remember Miller. You'd formed a private army with him. An army with no allegiance to a nation. I remember, but I see. You're not sure what's fact and what's a fantasy caused by the coma. It's still all a mess, huh? All I can do is tell you the facts as they were told to me. I've gone easy on you up until now, but this is where the hard stuff begins. 1974, the year before you entered your coma. You were in Colombia, operating with a small unit of men, basically mercenaries. Miller was among them. Miller was trying to find a way to turn his and your talents into a line of work. He was looking to start a business where you would fight on behalf of others around the world, those who needed military force. But the reality was, at that time, you didn't have enough gear to equip your own men. Then Miller came across this client. It was a huge job he was offering, but you had a shot at pulling it off. You accepted it and headed into Costa Rica. The client even threw in an offshore facility in the Caribbean. The mother base, that would be your new base of operations. Miller sure did have a head for business. As your mission went on, your unit grew and grew. More weapons, more money. Before you knew it, you were commanding 300 men. As the organization got bigger, your military powers swelled to match. It got so the international community couldn't afford to ignore you. You were just too damn successful for your own good. You, your men, had worn out your welcome. Everyone was out for you. East, West, First World, Third. It was only a matter of time before someone took you down. And that was XOF. Officially, they're an anti-terror unit under the CIA. In reality, they're Cipher's private strike force. They lured you to Cuba using Chico, the Nicaraguan revolutionary kid, and Paz, a mole who worked for Cipher as bait. While you were gone, XOF, posing as a nuclear inspection team, stormed Mother Base. At the same time, C4 they placed on the strut legs went off. The whole thing went down in minutes. XOF. Kisses and hugs followed by a big FU. All because of Miller's blind spot. A back door into Mother Base no one suspected. You remember a certain scientist. Huey was responsible for bringing the inspection team on board, giving the enemy a perfect opportunity to hit you at home. You were returning from Cuba when it happened. Mother Base came damn close to taking you with it into the Caribbean. Those of your men out on assignment returned right away. They refused to believe the wreckage in the water they found was Mother Base. But they checked the coordinates again and again, until reality finally settled in. You were supposed to die that day. That was XOF's primary objective. As far as most folks know, you did. The first doctor to see you wasn't even sure what he was looking at. Before they'd even finished operating, your men moved you to that hospital in Cyprus. It was a woman named Eva who arranged that. Rings a bell, huh? Most men in your condition would have been written off right from the start. But you survived. You went straight down to hell, and they pulled you out. Your eye wide open. Full of venom.
The days of naked Snake are long gone. Welcome back, Venom Snake. This world still needs you. Here, Snake, try this on. A prosthetic arm. Yeah, Miller was calling it the arm that wasn't there. The physiotherapy's going well. Your arm's bulked up enough for it to fit. There. Perfect. A little time with it, and it'll work better than the real thing. We finished decoding the informant's report. That floating kid we've run into a few times now. Looks like he was a test subject in clinical experiments. The Soviets called him the Third Boy. The Third Boy was brought to a lab on the outskirts of Moscow from ये है असल वो Czechoslovakia, tape. after which he was due to be sent to a research center in Leningrad, then Siberia, and finally an academic town in Novosibirsk. It doesn't appear that the researchers witnessed the talents we've seen from him, but nevertheless he was quite the popular subject. His latent cognitive abilities suddenly awoke en route to Moscow. According to the report, the Third Boy was easily influenced by other individuals' biofields. Evil thoughts, in particular. They affected his mind like a virus. Extreme anger or resentment, motives for revenge, in other words. Now, during the transport flight to Moscow, the boy was exposed to a powerful mental energy field coming from a certain individual. Ever since, being conscious of his powers, he's become a sort of energy generator. What's unique about him is the way his acute telepathic abilities get taken over by another person's will. The boy began to physically parasitize individuals experiencing extreme anger and codify the host's desires. This includes amplifying the host's natural strengths. Or, in accordance with the host's desires, he can also implant program code in another individual, making them a puppet, essentially. Human neural synapses transmit weak electrical currents between neurons. These electrical currents, though at a level difficult to observe, warp the magnetic दूसरों को कंट्रोल field कर सकता है outside the body. और The दूसरे Third इसको Boy is कंट्रोल able कर to सकते हैं. pick up these weak fluctuations. Contrary to psychotronics, which involves controlling the human mind, his abilities as a receptor are too high. The emotions he picks up from another individual are amplified and unleashed into his body as they recur in his brain. They turn into microwaves, which then affect the physical world, triggering paranormal phenomena like the spontaneous combustion of organic matter or psychokinesis, moving an object without touching it. There's one other thing. जादू moving an While object without parasitizing a touching. host, the boy's ego gets shut Similar away, line in Harry Potter. allowing the will of the host to take control of his powers, like some annoying static drowning out your own voice. That means he isn't responsible for what's been happening. Somebody's extreme anger has manifested through the Third Boy's powers in ways none of us could have predicted, which would mean this was going on somewhere around us. Looking back on it, a lot of things make sense now. दो The रह Man गए. on Fire, Sahelanthropus, they both came to life thanks to the Third Boy's powers. Everything has been happening through him as a catalyst. We first saw him in the hospital on Cyprus. The boy parasitizing the Man on Fire's desire for revenge gave him his new abilities in return. He next appeared at the Hamid Fighters Fort where the honeybee was hidden. There, the boy parasitized Skullface's vengeful mind. He controlled Sahelanthropus, making it do whatever Skullface wanted. Same goes for when we extracted Emmerich onto the chopper. When he appeared at the Devil's House in Central Africa, Skullface's will controlled the Man on Fire via the Third Boy's powers. Everything is clear up to this point. But even the informant couldn't pinpoint who the host was in the cave within Serac power plant. Sahelanthropus suddenly became active, then crushed not only the Man on Fire, but Skullface as well. Surely neither of them could have been the host. Who else was at that location and bore anger more extreme than either of them? Whose will was controlling Sahelanthropus? According to the report, emotions transmitted in children's brains affect the surrounding magnetic field more strongly. Cerebral nerves are covered with insulation called myelin sheaths to increase impulse speed. The reason for this leakage has to do with the fact that children's myelin sheaths are still developing. So,
How many children do you remember being there? Children with a burning desire for revenge and bearing a grudge against you. I can think of only one. Eli. We don't know what kind of life he's had, but the resentment he's shown toward adults is nothing short of extraordinary. The third boy resonated with Eli's mind. And that means Eli bore the strongest animosity of all individuals within the boy's reception range, estimated to be a 3-mile radius, beating out even Vulcan and Skullface. The third boy has probably remained hooked on Eli's anger since. You remember at the Devil's House, the third boy showed an interest in Shabani? That must have been his ego making a rare appearance. He may possess abilities far beyond anyone else in the world. अच्छा वो जो उड़ने वाला वो थर्ड बॉय है. Being kids was enough to bring them together. And if so, maybe with Eli, he isn't feeding off him, but acting in symbiosis with him. So what kickstarted the third boy's powers? If we look at the location and time that his plane went down, we can make a pretty good guess. When the plane experienced the first anomaly, it gave an accurate report of its position to a control tower, due north of the Black Sea, 125 miles east of Kiev. Dead south on the Black Sea is Cyprus's Green Line. So the plane's position was directly north of the hospital where you'd been asleep for 9 years. And this anomaly was reported at exactly the same time that you woke up. The plane was enveloped in flame from the inside out. The fuselage burnt to ashes. There were no survivors, at least not publicly admitted. Your thoughts formed a synchronicity with the boy's psyche and were amplified inside his brain. That would have been more than enough to trigger his abilities. Your rage was like a सारी चीजें अब clear हो रही हैं. blowing the lid off his powers. The boy was then secretly moved to the lab outside of Moscow where Volgan was comatose. There, Volgan's thoughts resonated with the boy and he was awakened. Volgan became the man on fire, hell-bent on getting revenge on you. His instincts led him straight to you. Skullface knew Volgan from Operation Snake Eater, or perhaps from even before. Monitoring this pair of extraordinaries, he discovered the hospital and sent his assassin and XOF. Skullface was probably watching the situation from close by. Then, realizing how useful these two test subjects could be, he approached them. Reacting to Skullface's thirst for revenge, this time the boy let Skullface's will control Volgan. Volgan, at times driven by personal revenge, at times through Skullface's will, kept on moving, though his body was little more than dead meat. Perhaps there were moments where even your thoughts affected him as well. But without the boy's power, it was like the plug had been pulled from the socket. बॉय जो है बॉय बेसिकली जो उड़ता है उसको देखना पड़ेगा. Revenge. This is how the end of the report sums things up. Both the third boy and the man on fire were originally test subjects of paranormal research for military applications. Yes, subjects. Like telekinetically controlling the leader of an enemy nation and making him launch a nuke. Or stopping the heart of someone on the wrong side of the Berlin Wall. Experimenting with latent human abilities. They were used as tools of the Cold War. The boy's only crime was being born with unique gifts. But he was sacrificed on the altar of war. His life reduced to slavery under other people's wills. Turned into a living weapon with no will of his own. And eventually the only emotion he could feel must have been the desire to get revenge for the hand he'd been dealt. Boss, it's you that awakened the boy's powers. But there's more to it than that. I guess the anger emanating from you was something he could truly relate to. Okay, so ये तो सारी स्टोरीज ने सुना दी है कि हुआ क्या था, किधर से क्या कुछ होता रहा है. बुआई जो है ये सारी आपको सुननी पड़ेगी तभी समझ आएगी. अच्छा, बाकी के मिशन हम जो हैं वो दोबारा से खेलेंगे. बेसिकली मेटालिका और केया और ये सारे एक्सट्रीम मिशन दोबारा से हम खेल रहे हैं. ये ऑलरेडी हमने खेले हुए हैं क्योंकि नेक्स्ट मिशन इनके बाद ही आएंगे, तो ये हम खेलेंगे टुमारो. आज जो है वो सारी स्टोरी का पता लग गया है कि जैसे ही हम वेकअप हुए तो इनके पास एक टेस्ट सब्जेक्ट था जो कि अपने माइंड से किसी दूसरे की विल से किसी तीसरे को कंट्रोल करता है एज ए कहते कैटलिस्ट.
कि आप एक डिवाइस है, बॉय एक काइंड ऑफ डिवाइस है जिससे आप एक बंदा दूसरे बंदे को कंट्रोल कर सकता है वाया दिस डिवाइस। तो सारी स्टोरी मिला के यही बताई है कि ये जो बॉय है बेसिकली ये लोगों की फीलिंग सेंस करता है, जिसकी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है उसकी जो फीलिंग है ना वो चीज़ों के ऊपर अप्लाई करता है। फॉर एग्जांपल सहेलेंथ्रोपस वो ऐसे नहीं था जा सकता, लेकिन वो कंट्रोल करना जान गया। और ईलाई जो था वो क्योंकि हमारे खिलाफ था और उसको 2 दफ़ा हमने शिकस्त भी दी है, तो उसकी जो रिवेंज लेने की जो फीलिंग्स थी वो सबसे ज़्यादा थी, तो इसके साथ वो कनेक्ट हो गया और इसलिए सहेलेंथ्रोपस लेके वो चला भी गया। वो जो थर्ड बॉय है ना वो बेसिकली एक टेस्ट सब्जेक्ट था और मैन और फायर भी एक टेस्ट सब्जेक्ट था। अच्छा, मोर इन्फॉर्मेशन इनकी रिवील करेंगे जो नेक्स्ट गेम पे हम खेलेंगे, तो इंशाल्लाह दोबारा हम हाजिर होंगे टुमारो। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक करो और ये चैनल दूसरों को भी रिकमेंड करो ताकि हमारी कम्युनिटी बढ़े। और जब एक सरप्राइज़ देने वाला हूँ आपको आने वाले दिनों में। आज मैंने स्ट्रीमिंग भी 4K में की है और नेक्स्ट सारी स्ट्रीमिंग इंशाल्लाह हम 4K में ही करेंगे, 4K 60 फ्रेम पर सेकेंड। और एक सरप्राइज़ है जो आने वाले दिनों में आप दूंगा। मैंने एक पूल रन किया था, तब मोस्ट ऑफ द यूज़र्स ने कहा था कि कौन सी गेम मैं खेलूँ। सबसे ऊपर है गॉड ऑफ वॉर, देन अनचार्टेड 4, then we have GTA 5, and one guy told me that we should play Horizon Zero Dawn. All of them are amazing game. Horizon Zero Dawn इन सबसे नई वाली है। Probably GTA 5 ऑनलाइन आल्सो न्यू, नए नए मिशन छोड़ते रहते हैं। तो ये सब गेमें हम खेलेंगे इंशाल्लाह आने वाले वक्त में, और जो भी नई गेम आई वो भी हम खेलेंगे। तो सरप्राइज़ के लिए तैयार रहिए। आपसे मिलते हैं कल, तब तक के लिए खुदा हाफिज़ एंड सी यू गाइस, बाय।